हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे, इस वीडियो में बीएससी सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट पेपर है आपका लीनियर अलजेब्रा, उसमें एक टॉपिक है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में जो पढ़ना है वो मैट्रिक्स पढ़ना है, मैट्रिक्स टाइप पढ़ना है। और मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स आप सभी क्लास 12th में बहुत पढ़े हुए हैं कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, किस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हैं और उनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो वो सभी पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में, तो वही है मैट्रिक्स में। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं मैट्रिक्स से। तो मैट्रिक्स आपका है, मैट्रिक्स अ सेट ऑफ एम एन नंबर्स। एम एन नंबर्स मतलब नंबर्स आपके रियल एंड और इमेजिनरी हो सकते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरे having m row and n columns is called n m cross n matrix। मतलब एक ऐसा आयताकार क्रम जो आप ले रहे हैं जिसमें m रो हो और एक n कॉलम हो, इस टाइप से जो एक फ्रेम बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, m बाई n का मैट्रिक्स बोलेंगे। और मैट्रिक्स को यूजुअली डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से, ठीक है। तो देखिए आप, लेट A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N और M क्रॉस N। मैंने एक नोटेशन सिंबल यूज किया है क्योंकि कोई जैसे आप कभी शॉप में जाते हैं तो वहाँ देखे होंगे कि दुकान के अंदर जो फ्रेम बाई फ्रेम बने होते हैं कि इस फ्रेम में ये रखा है, इस फ्रेम में ये रखा है, इस फ्रेम में ये टुकड़ा, और वो रो कॉलम में बने होते हैं। तो उसी टाइप की एंट्री फिट यहाँ पर क्या करना है, A11, A12, A13 एंड सो ऑन A1n। तो देखें आप, लेट A इज इक्वल टू A1I M क्रॉस N। तो जहाँ I वेरी कर रहा है 1 to M, J वेरी कर रहा है 1 to N तक। इसी को मैं दूसरे फॉर्म में लिख देता हूँ, A इज इक्वल टू A11, A12, A13 एंड सो एन A1n, A21, A22, A23 एंड सो एन A2n एंड सो एन AM1, AM2, AM3 एंड सो एंड AMN। तो ये जो मैट्रिक्स है ये कितने बाई कितने का है, मतलब A M क्रॉस N का है। M रो है, इसमें N कॉलम है, ठीक है। तो आइए देखें, अच्छा रो किसको बोलते हैं, मैं इसी में समझा दे रहा हूँ आपको कि ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, मतलब वो जो हॉरिजेंटल मतलब जो क्षैतिज होते हैं इस टाइप के। मतलब आप मान सकते हो कि आपकी बॉडी एक जो वर्टिकल पोर्शन में है, ऊर्ध्वाधर है, वो आप एक कॉलम है, ठीक है। और ये आपको बिल्कुल ये क्या है, ये आपका रो है। तो ये देखो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड M रो। कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम वर्टिकल पोर्शन का है, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड सो एन कॉलम। तो ये क्या है, आपकी रो है। और ये क्या है, आपके पूरा C1, C2, C3 ये क्या है, ये सब कॉलम है, ठीक है। समझ गए होंगे आप सभी। देखें हम नाउ अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो मैट्रिक्स के प्रकार हमें पढ़ना है। पहला इसमें मैट्रिक्स है बर्गाव्यूह। बर्गाव्यूह मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं कि क्या हम कह सकते हैं। तो देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स M क्रॉस N मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स की हेल्प लेंगे हम सभी क्वेश्चंस में। M क्रॉस N मैट्रिक्स फॉर विच, जिसके लिए क्या हो, M इक्वल टू N हो। क्या हो, M इक्वल टू N। तो M इक्वल टू N मतलब इट मीन्स नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बोथ आर सेम। अगर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है किसी मैट्रिक्स में, तो आप कह सकते हैं कि वो जो मैट्रिक्स है वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब बर्गाव्यूह है। इट्स कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल मैंने दे रहा हूँ, A कोई मैट्रिक्स लिया हूँ और जो भी मैट्रिक्स होगा वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा। कैपिटल A इज इक्वल टू 1 2 3 4 2 क्रॉस 2 का है। B इज इक्वल टू है, एक 3/3 का मैट्रिक्स ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये 3/3 का एक 1 रो 2 रो 3 रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो 3/3 ये बर्गाव्यूह हमारा है, ठीक है। अब आते हैं आगे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करते हैं, मतलब इकाई आव्यूह। और हम सभी पढ़े हैं, 12th में बहुत अच्छे से पढ़े हैं कि इकाई आव्यूह और बर्गाव्यूह क्या, ठीक है। तो आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, आई स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए
तो आई स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन। इट मीन्स नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम जब सेम होगी तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स से ही हमारा क्या बनेगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बनेगा। तो यह है इज आ यूनिट मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 1 व्हेन आई इज इक्वल टू जे। मतलब ए आई जे इक्वल 1 होगा कब, जब आई इक्वल जे होंगे। मतलब इस मैट्रिक्स में जहां भी आपको ए आई जे इक्वल सेम होंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कहाँ सेम आ रहे हैं, यहाँ पे सेम आ जाएंगे अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा तो। अगर स्क्वायर होगा देखो A11 A22 A33 A44, अगर m की जगह n होगा क्योंकि मैंने क्या लिया है यहाँ n क्रॉस n का मैट्रिक्स लिया है, तो ये क्या है डायगोनल जो होगा वो क्या होगा हमारा सेम i एंड सेम j के लिए होगा। तो ए आई जे इज इक्वल टू 1 व्हेन आई इक्वल टू जे किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, एंड ए आई जे इक्वल टू 0 व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। जहाँ आई और जे बराबर नहीं है वो उसके लिए आंसर 0 होगा। तो 0 होगा तो देखिए इसके लिए मैं एक आंसर देता हूँ, मतलब इसके लिए एग्जाम्पल है। इसको डिनोट करते हैं यूजुअली कैपिटल आई लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 2/2 के लिए I2 लिख दे रहा हूँ, तो 2/2 के लिए क्या होगा, मैं एग्जाम्पल 2/2 के लिए 1 0 0 और 1। ये हमारा 2/2 मैट्रिक्स का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आप देख रहे हैं A11 A22 दोनों की वैल्यू यहाँ से बना गई है, और जो सेम नहीं है तो A12 सेम नहीं है, A21 सेम नहीं है, इनका वैल्यू इसकी हेल्प से 0 रहा। आगे देखिए मैं I3 को भी लिख दे रहा हूँ, एक और दूसरा एग्जाम्पल है। इसमें 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये कितने का है 3/3, इसलिए मैंने इसको I3 से डिनोट किया। इसलिए मैंने इसको किससे डिनोट किए हैं, I3 से। आप इसको n टाइप में भी डिनोट करा सकते हैं कि जैसे उसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम n हो तो भी बन जाएगा, I2 I3 I4। तो जितना आप लिखेंगे 2/2 का है 3/3 का है, लेकिन होगा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो थर्ड मैट्रिक्स है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, थर्ड है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, मतलब शून्य आव्यूह, जिसको हम पढ़ते हैं शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह, ठीक। तो शून्य आव्यूह है जीरो मैट्रिक्स, द m क्रॉस n मैट्रिक्स। ये जो शून्य आव्यूह मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स है, ये आपका स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ ऑर्डर जो लिए हैं, द m क्रॉस n मैट्रिक्स, m क्रॉस n मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर ऑल जीरो। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव कैसे हों, शून्य हो, जिसके सभी अवयव कैसे हों, शून्य हो, इज कॉल्ड द नल मैट्रिक्स ऑफ द टाइप m क्रॉस n, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स होगा वो हमारा m क्रॉस n टाइप का होगा। इट इज डिनोटेड बाई 0 m n और 0, ठीक है। तो इसमें मैं एग्जाम्पल दे देता हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, अगर मैं ये है 2/2 का, तो यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। नंबर जो 2 है वो 0 3, ठीक है, 2 3। तो रो कितने हैं, m रो है, मतलब 2 0 0, कॉलम कितने हैं 3, तो ए रो 2 है, ठीक है। रो तो आपके 2 है, ये है, कॉलम है हमारे पास 3। तो ये इसके लिए बन गया है। और थर्ड भी बन सकता है, अगर हम लिखें 3 और 2 तो इज इक्वल टू होगा 3 2, 3 रो चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, 3, मतलब यहाँ 0 0 0 0 0 0। तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स हैं ये नल मैट्रिक्स के आपके सामने वर्गाव्यूह भी हो सकता है। मतलब इट मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी आपका एक नल मैट्रिक्स हो सकता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तब भी वो एक नल मैट्रिक्स हो सकता है। तो उन सभी के 3 टाइप के मैंने एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं आपको, तो ये नल मैट्रिक्स पर हो गया है। अब आइए बात करते हैं रो मैट्रिक्स। वैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि रो मैट्रिक्स होगा क्या, लेकिन बात कर लेते हैं एनी 1 क्रॉस n मैट्रिक्स। कैसा, एनी 1 क्रॉस n। 1 क्रॉस n का मतलब है कि आपके पास केवल यही वाला जो रो है, फर्स्ट वाला रो बचेगा, ठीक है। 1 क्रॉस n मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 रो एंड n कॉलम। देख रहे हैं आप, इसमें एक ही रो आ रहा है लेकिन कॉलम n आ रहा है, 1 2 3 4 एंड n तक।
ठीक। तो ये है हमारे पास n कॉलम्स हैं, इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। एक रो है तो इसका एग्जाम्पल मैं इसी मैट्रिक्स का, ये जो एग्जाम्पल है आपका A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और इस टाइप से 1 2 3 4 5, तो ये है 1 क्रॉस 5 का है। तो ये क्या है हमारा रो मैट्रिक्स। इसको भी लिख सकते थे आप, अगर आप इसको भी लिखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं। मैं इसको B से डिनोट करा दे रहा हूँ, A11 A12 A13 एंड सो एंड A1n। तो ये क्या है 1 क्रॉस n का है, क्या है 1 क्रॉस n का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है रो मैट्रिक्स। अब बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की तरफ, कि कॉलम मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एनी m क्रॉस 1 मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 कॉलम, जिसके पास केवल एक कॉलम हो और m रो हो आपके पास, ठीक है, तो इस कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स की हम बात करें तो मैं फर्स्ट एलिमेंट को एक टेक कर लेता हूं। देखो यहाँ 1 लिखा है सेकंड नंबर पे, तो इस सेकंड में पूरे में 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो मैट्रिक्स हो गया अपना एग्जाम्पल है ये A इज इक्वल टू A11 A21 एंड सो एंड AM1, ठीक है। तो ये जो बना है, या दूसरा एग्जाम्पल भी मैं आपको दे दे रहा हूँ, B इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो ये कितने बाई कितने का है आपका m रो 1 2 3 4 रो है और इसमें 1 कॉलम है। तो ये क्या है, ये कॉलम मैट्रिक्स आपके लिख दिए, मतलब कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं सब मैट्रिक्स की, ठीक है। किसकी बात करना है, सब मैट्रिक्स। तो अगला जो हेडिंग है आपका वो है सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए पहले मैं बाद में लिखूंगा, पहले मैं ऐसे ही बता देता हूं कि सब मैट्रिक्स होता क्या है। किसी आव्यूह के कुछ रो कुछ कॉलम को छोड़ने से जो नया आव्यूह बनेगा उसको हम सब मैट्रिक्स बोलते हैं, मतलब उप आव्यूह। क्या बोलते हैं, उप आव्यूह, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं एनी मैट्रिक्स obtained by omitting some rows and some columns from a given matrix, capital A is called a submatrix of कैपिटल A, ठीक है। तो बात करते हैं हम, मैंने आपको बता दिया है कि सब मैट्रिक्स होता क्या है। सब मैट्रिक्स ये है कि किसी आव्यूह किसी मैट्रिक्स के कुछ रो और कुछ एलिमेंट अलग करने पे जो बच रहे रो और कॉलम बच रहे हैं उनसे जो बना मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, हमारा सब मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, सब मैट्रिक्स होगा। तो आइए मैं इसके लिए देखिए, एनी मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय ओमिटिंग मीन्स छोड़ना, सम कुछ रो एंड कॉलम, सम कुछ रो कुछ कॉलम को छोड़ने से जो, और फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स जो दिए गए आव्यूह में से कुछ रो कुछ कॉलम छोड़ने से जो नया आव्यूह जनरेट होगा बनेगा वो हमारा क्या होगा, सब मैट्रिक्स होगा, मतलब उपाव्यूह। एग्जाम्पल्स दे देता हूं मैं। लेट कोई मैट्रिक्स में टेक कर रहा हूं
ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, देन तो मैं एक नया मैट्रिक्स इसी की हेल्प से फाइंड करता हूँ बी फाइंड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ क्या कर दे रहा हूँ, फर्स्ट रो को छोड़ दे रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम को छोड़ दे रहा हूँ, तो बचा क्या फिर 5 6 8 9। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ने पे जो मैट्रिक्स बना है उसको मैंने बी से डिनोट कराया है, ठीक है। बी से डिनोट किए हैं। ये तो 3/3 का था, ये कितने का है 2/2 का है। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये एक यूनिक है, यूनिक तो नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि इसमें से मैं और किसी को छोड़ दूं तो सी बन जाएगा। देखिए फर्स्ट कॉलम छोड़ देते हैं, थर्ड रो को छोड़ देते हैं, तो बनेगा 2 3 5 और 6, 2 3 5 और 6। ये भी एक हमारा क्या है, तो हियर बी एंड सी आर सब मैट्रिक्स ऑफ कैपिटल ए। बी और सी क्या है, एक उपाव्यू हैं, किसके लिए, सब ए के लिए, मतलब ए के उपाव। क्यों? दोनों कहाँ से बन के आ रहे हैं, ए के अंदर से ही बन के आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा, सेकेंड टाइम में आपने क्या किया, फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो छोड़ा, तो ये दो नंबर आ गए हैं। तो ये बी आ गया है और ये हमारा सी है। तो ये बी एंड सी आर द सब मैट्रिक्स ऑफ कैपिटल ए गिवन मैट्रिक्स। तो ये आपको सब मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स अगला हेडिंग है आपका, अगला हेडिंग है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्सेस, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्सेस, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन है आपका, लेट दो मैट्रिक्स टेक कर रहा हूं, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे और ये है एम क्रॉस एन और बी इज इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एन। आर सेट टू बी इक्वल if aij is equal to bij for each pair of i और j, ठीक है। तो ये मैंने डेफिनेशंस आपके सामने लिख दिया है कि इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स मतलब दो आव्यूह में समानता हम कब कहेंगे कि दोनों आव्यूह बराबर हैं। दोनों आव्यूह बराबर होने के लिए मतलब उनमें इक्वलिटी शो करने के लिए हमें देखना होगा कि दो मैट्रिक्स है, तो लेट ए इक्वल एंड बी इक्वल, दो मैट्रिक्स है आर सेट टू बी इक्वल इफ ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे फॉर ईच पेयर ऑफ आई और जे। मतलब दो टाइप के अगर मैट्रिक्स हों तो दोनों में जो फर्स्ट एलिमेंट ए का है फर्स्ट एलिमेंट बी का, दोनों अगर सेम है तो वी कैन से द गिवन टू मैट्रिक्स आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल देखें हम, एग्जाम्पल है आपका फर्स्ट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 7, ठीक है। एंड जो बी है आपका, बी है वो भी बिल्कुल हूबहू यही हो, कोई चेंज ना हो, 4 5 और 7। एक बात ध्यान रखना कि जब भी इक्वलिटी की बात करेंगे तो उनका ऑर्डर सेम होगा, मतलब वो कितने बाई कितने के मैट्रिक्स है। यहाँ जो मैट्रिक्स दिया है वो 2/3 का लिखे हैं, 1 रो 2 रो और 1 2 3 कॉलम, ये भी 1 रो 2 रो और 1 2 3 कॉलम। तो ये दोनों का साइज सेम है, साइज सेम होना चाहिए। दो काम इक्वलिटी मैट्रिक्स शो करने के लिए पहले तो साइज सेम हो मैट्रिक्स का,
फिर उसके अंदर की जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल, थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल, एंड जो भी लास्ट एलिमेंट लास्ट के इक्वल। ठीक है, फर्स्ट रो के फर्स्ट सारे एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के फर्स्ट रो के ही एलिमेंट से मैच होने चाहिए। तो इस तरीके देखिए 1 2 3 बी में भी यही है, 4 5 7 4 5 7। तो इसका मतलब है कि ए इज इक्वल टू क्या हो गया है, बी। तो ए और बी कैसे हैं, दो समान अवयव है, मतलब इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि आप इक्वल मैट्रिक्स कैसे शो करते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग है आपका एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ भी वही रूल है कि अगर मैट्रिक्स का एडिशन मतलब जो मैट्रिक्स का साइज वो कितने बाई कितने के हैं, या तो वर्ग आव्यूह हों तो ठीक है, अगर वर्ग आव्यूह नहीं है तो फिर 2/3 के होने चाहिए, तभी वो ऐड होंगे। इक्वल भी उसी फॉर्म में होने चाहिए थे। तो लेट ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स टेक कर रहा हूँ Aij m क्रॉस n, बी इज इक्वल टू एक नया मैट्रिक्स Bij इज इक्वल टू m क्रॉस n। ठीक है, देन इनका एडिशन कर दे रहा हूं मैं। देन a प्लस बी जो ऐड होगा वो होगा Aij m क्रॉस n प्लस Bij m क्रॉस n बराबर, अगर आप इस फॉर्म इसको ऐसा लिख दे रहा हूं Aij प्लस Bij और ये क्या है m क्रॉस n। ठीक है, m क्रॉस n। तो अब आप देख रहे हैं कि a प्लस बी किसके इक्वल आ गया है, Aij प्लस Bij, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जो वेरी कराओगे वही होगा। मैं फॉर इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल ये है, एग्जांपल है आपका a इज इक्वल टू है 1 2 3 2 4 5, जो b है वो है आपके पास 0 1 2 4, ये 5 1, या और छोटे नंबर टेक कर ले रहा हूँ -1 0 2 और 5 1 3। ये तो अच्छा सॉरी ये स्क्वायर हो गया था इसलिए, क्योंकि साइज सेम होना चाहिए तब ऐड हो जाएंगे। तो देन इनका एडिशन करते हैं तो a प्लस बी, ये सब 12th में पढ़े हैं। जब आप ऐड करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड होगा, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ ऐड होगा, थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ ऐड होगा। तो ये है 1 प्लस 0 2 प्लस 1, ये है 3 प्लस 2 3 प्लस 2। तो यहाँ है 4 सॉरी ये है 2 माइनस 1, ये है 4 प्लस 0 और 5 प्लस का 2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ नया मैट्रिक्स बन के आ रहा है, वो है 1 3 5 और ये 1 4 और ये है 7। ओके, तो ना a प्लस बी जो आपका है a प्लस बी 1 3 5 1 4 7, तो इस तरीके से हमें एक एडिशन मैट्रिक्स फाइंड हो गया। ये स्क्वायर नहीं है लेकिन आप स्क्वायर भी ले सकते थे, क्योंकि 2/2 का 3/3 का तो भी आपको, लेकिन साइज सेम होना चाहिए तभी ऐड होंगे, वरना ऐड नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो ये आपका इक्वलिटी एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस हो गया। चलिए देखें अब आगे। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर ठीक है, ये नेक्स्ट हेडिंग है आपका। ठीक है, तो देखिए आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो मैं लेट कर ले रहा हूँ, लेट अ मैट्रिक्स लेट A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस n, देन
ए के इज इक्वल टू या के ए क्या है, स्केलर मतलब अचर राशि से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं आप ए, तो ये हो जाएगा ए आई जे, ये के अंदर इसके साथ चला जाएगा क्योंकि सारे एलिमेंट में इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो अगर कोई मैट्रिक्स है और उसमें आप किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो सभी एलिमेंट के पास मल्टीप्लिकेशन होगा उसका। तो देखिए एग्जाम्पल है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो देन 2a, तो 2a की बात कर रहे हैं तो ये है 2 1 2 3 4, देखिए क्या आ गया है यहाँ पर 2, ये 4 और 2 3, ये 6 हो गया है और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। तो ये 2a का वैल्यू आ गया। स्केलर जो नंबर है उससे जब आप किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन उस नंबर का होगा। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस। ठीक है, ये पढ़े होंगे लेकिन इम्पोर्टेंट है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मैं इसमें ज़्यादा कोई डेफिनेशन नहीं दे रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन होगा मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो उसमें मैट्रिक्स का साइज सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ठीक है। तो आइए देखें किस टाइप का होना चाहिए। मैं दो मैट्रिक्स लेट कर रहा हूँ। लेट ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है 1 2 और 3 है, या फिर छोटा सा मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 by 2 3 और ये 1 है। ठीक है, और बी मैट्रिक्स लिया है यहाँ पर, ये भी मैं एक स्क्वायर, दो एग्जाम्पल दूंगा इसके लिए। ठीक है, एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स दूंगा, तो ये 0 है 1 है और 1 है और 0 है। तो मैट्रिक्स मैंने टेक किए हैं। नाउ वी मल्टीप्लाई बोथ मैट्रिक्स, तो देखिए देन a इंटू बी इज इक्वल टू, तो ये ऐसा लिखेंगे 1 2 3 1, इसको लिखा जाएगा 0 1 और 1 और 0। एक बात ध्यान रखिएगा आप, जैसे यहाँ जो है 2 क्रॉस 2 है, यहाँ भी 2 क्रॉस 2 है, तो मतलब ये जो लास्ट वाला है फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का फर्स्ट है, ये दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, अगर ये इक्वल ऑर्डर के हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और अगर ये दोनों इक्वल ऑर्डर के नहीं हैं, मतलब कॉलम और रो। ठीक है, ये रो है और ये कॉलम है। अगर फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो यदि सेम ऑर्डर के नहीं हुए तो फिर आप किसी दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ तो खैर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लिकेशन हो ही जाएगा। तो देखिए आप, तो मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका ये है कि फर्स्ट रो में पहले फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होगा। क्या होगा, जैसे फर्स्ट कॉलम हमारा, फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट कॉलम हमारा ये है, तो पहले फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट में होगा और प्लस लगेगा, फिर सेकंड एलिमेंट का सेकंड में होगा, फिर ठीक है, और फिर जो आएगा वो लिख देंगे। तो देखिए आप यहाँ से पहले क्या आएगा 1 इंटू 0, फर्स्ट का फर्स्ट में हो गया और प्लस लगाएंगे और सेकंड का सेकंड में होगा, तो 2 इंटू 1 आ गया। तो अभी आपने क्या किया है कि फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो में की, अब मैं फर्स्ट कॉलम का सेकंड रो में करता हूँ, तो 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, ये इतना हो गया। नाउ एक फर्स्ट कॉलम का काम फिनिश हो गया। अब सेकंड कॉलम पर आते हैं। सेकंड कॉलम जो आपका है 1 0, तो इसकी बात करें तो ये है 1 1 प्लस और ये है 2 0 2 0। ठीक है, अब ये है आपका 3, तो ये 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। ठीक है, 1 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 0
और 3 क्रॉस 1 प्लस 1 क्रॉस 0। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, तो 1 ये तो 0 हो गया, ये 2 आएगा, ये भी 0 हो गया, ये 1 आएगा, यहाँ ये 1 रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा 3 रहेगा। तो ये हमें एक नया मैट्रिक्स फाइंड हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हमने दो मैट्रिक्स थे ए और बी, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स थे, तो हमने दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो आसानी से ये मल्टीप्लिकेशन हो गया है। ठीक है, अब तो ये दो स्क्वायर मैट्रिक्स थे और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तो भी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका जो कॉलम है और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका क्या हो, रो, दोनों आपस में कैसे हों, इक्वल हो, दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी पॉसिबल। आइए मैं देखते हैं उस एग्जाम्पल को और देख लेते हैं। सेकंड जो एग्जाम्पल है आपका, अब ऑर्डर सेम नहीं लेंगे। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, ये एग्जाम्पल 1 हो गया है। एग्जाम्पल 2, तो लेट ए इज इक्वल टू, मैं टेक कर ले रहा हूँ 1 2 3 और 4 5, या छोटे छोटे नंबर लिखते हैं 0 2 1, ये हो गया है। ये कितने का है, 2/3 का। ठीक है, b इज इक्वल टू 1 2 3 4 0 1, ये कितने का है 1 2 3 बाई, और ये कितना है 2 का। ठीक है ना, तो अब आप देख रहे हैं जो मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिखा है इसमें ऑर्डर सेम नहीं है, मतलब मैट्रिक्स का साइज सेम नहीं है, लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पर, ये जो 3 है और ये जो 3 है ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। मतलब इस फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स का रो है। तो नाउ देन a इंटू बी इज इक्वल टू, तो ये आएगा 1 2 3 0 2 1, ये है, यहाँ से आएगा 1 2 3 4 0 और 1 बराबर। अब देखिए फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो में, तो 1 इंटू 1 प्लस लगाएंगे, 2 इंटू 3 प्लस लगाएंगे, 3 इंटू 0 प्लस, ये हो गया। अब इसका ये है 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 और ये 1 इंटू 0। अब इसका करो, ये है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1। अब है 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 और प्लस 1 इंटू 1। ये इस टाइप का हमारा मैट्रिक्स है। ठीक है ना, तो अब आप देखिए इसको क्या हम इसे कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये तो 1 हो गया, 6 और 1 7 हो गया है, और यहाँ पर आप देखिए जितना लोएस्ट इनमें जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर आएगा, क्योंकि जो इक्वल थे वो ऑर्डर फिनिश हो जाएगा। क्या था, जो 3 और 3 सेम थे वो ऑर्डर हमारा नहीं आ सकता। अब जो 2/2 का मैट्रिक्स बन के आएगा, तो ये देखो 1 2 6 7 और ये 0 6, ये 6 आ गया, ये 2 है, 8 और 2 10 हो गया, 13 हो गया, और अगला है 8 प्लस 9, ये क्या हो गया है, ये हमारा 9 हो गया। ठीक है, तो a इंटू क्या आ गया b, तो a इंटू बी हमारे पास फाइंड हो गया है। अब हम बात करते हैं, यदि मैं एक क्वेश्चन और करूं कि क्या मैं ba फाइंड कर सकता हूं, क्या ba फाइंड हो जाएगा। देखिए क्या ba पर वो इक्वल होंगे, रूल लगेगा 0 to 1, और यहाँ है ये 3 क्रॉस 2 का, और इंटू करना है इसका। ठीक है, तो ये है 1 2 3 और ये है 0 2 1 और ये है 2/3 का। ठीक है, ये है हमारा 2/3 का। हाँ, तो इसमें भी ये पॉसिबिलिटी हो रही है कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएंगे, कि क्योंकि ये दोनों सेम है, तो इसका पहले इसमें हो जाएगा, फिर इसमें हो जाएगा, फिर 1 हो गया, लेकिन बचेगा फिर 3/3 का। क्या मतलब क्या बचेगा, 3/3 का मैट्रिक्स बचेगा, क्योंकि जो 2 तो कैंसिल हो जाएगा,
समझ गए ना आपसे। तो इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्लास 12 में बहुत पढ़े हैं, हाँ बहुत मल्टीप्लिकेशन करने पड़ते थे, बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन रहते थे। तो ये हो गया है, तो मैट्रिक्स में इतना हमने पढ़ा दिया है। अब आते हैं, नया टॉपिक है इसमें। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है नेक्स्ट, ये है अपर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। आई स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij n क्रॉस n, ठीक है, इज कॉल्ड n अपर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स if Aij is equal to 0 whenever I greater than j, क्या हो, I greater than j, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो देखिए आई स्क्वायर में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो इसको समझिए, डेफिनेशन को कोई टफ नहीं है। आई स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A इज इक्वल टू Aij n क्रॉस n इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ Aij इज इक्वल टू 0 व्हेनेवर I ग्रेटर देन, जब क्या हो, I जिसे बड़ा हो, तब उस समय जो वैल्यू आएंगी वो 0 होंगी, ठीक है। तो मैं इसके लिए एग्जाम्पल लिखता हूँ आपका, या एग्जाम्पल है, मैं एक 3x3 का जो जनरल मैट्रिक्स था उसमें से टेक करता हूँ। A इज इक्वल टू, देखिए पहले मैं एक 3x3 का मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, A11 A12 A13, और यहाँ क्या है, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये 3x3 का मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा अपर ट्रायंगुलर। अब आप देखिए I जैसे कहाँ बड़ा है, यहाँ पर 2 1 से बड़ा है, मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। यहाँ तो नहीं है क्योंकि यहाँ सेम है, यहाँ भी बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, मतलब ये जो 3 नंबर्स है ये क्या हो जाने चाहिए, अब 0 हो जाने चाहिए इसकी हेल्प से, क्योंकि I j, ये 2 I है, ये j 1 है, तो 2 बड़ा हो गया तो ये 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, A जो 2 1 था ये क्या हो जाएगा 0, A31 ये भी बड़ा है, ये भी क्या हो जाएगा 0, A32 है, ये भी क्या हो जाएगा 0। मतलब लिखने का तरीका क्या होगा, फिर इसको हम लिखेंगे A11 A12 A13 0 A22 A23 0 0 A33, ये 3x3 का एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है ये, 3x3 का एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ओके। तो ये 3x3 का अपर। नाउ सेकंड डेफिनेशन की बात करता हूँ, कौन सा है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आई स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij n क्रॉस n इज कॉल्ड n लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ Aij इज इक्वल टू 0, कब, जब I
लेस देन जे हो, क्या हो, आई लेस देन जे हो। ठीक है, अभी क्या था, आई ग्रेटर देन जे था। तो देखें आप एग्जाम्पल मैं इसके लिए टेक कर देता हूं। एग्जाम्पल है आपका ए इज इक्वल टू, लोअर ट्रायंगुलर का मतलब है कि डायगोनल से लेकर और उसके लोअर पोर्शन में मैट्रिक्स बनेगा, डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। अपर ट्रायंगुलर में ये था कि डायगोनल को के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो, डायगोनल के ऊपर एक मैट्रिक्स बन रहा था। तो देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब आप देखेंगे इसमें हम क्या, आई लेस देन जे, कहाँ कहाँ जो छोटा नंबर है जे से, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आई जे से छोटा है, आई जे से ये भी छोटा है, और थर्ड नंबर ये भी हमारा क्या है, आई जे से छोटा है। ये 2 है, 3 से छोटा है, 1 है, 3 से छोटा है, 1 है, 2 है, 2 से छोटा है। तो इन सभी को जीरो होना होगा। तो इसको क्या लिखेंगे फिर हम, इसको लिखेंगे A11, ये है 0 0, A21, A22 0, A31, A32 और ये है A33, ये हमारा हो गया। तो ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स है जिसकी हेल्प से A इज इक्वल टू, हमने इसको, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। देख रहे हैं डायगोनल से के नीचे ही मैट्रिक्स बन रहा है, ये हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये दो अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो है आपका डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, आई स्क्वायर मैट्रिक्स, आई स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij n क्रॉस n, ठीक है, n क्रॉस n इज called a diagonal matrix if Aij is equal to 0 for all I not equal to j, मतलब कोई ऐसा वर्ग आप भी जिसके डायगोनल के एलिमेंट छोड़ दिए जाएं, बाकी अपर एंड लोअर सभी एलिमेंट जीरो हो जाएं, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आप भी। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। इसी मैट्रिक्स को मैं द्वारा टेक कर रहा हूं। A इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि I नॉट इक्वल टू जे कहाँ नहीं है, तो डायगोनल को छोड़ दिया जाए इसको, तो जो हमारा एक डी बनेगा, ये सारे नंबर हमारे क्या होने चाहिए, जीरो, ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो, और ये सब जीरो। इसका मतलब है कि एक जो नया मैट्रिक्स बनने वाला है, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, A11 0 0 0, A22 0 0 0, A33, ठीक है। तो ये हमें क्या मिला है, एक डायगोनल मैट्रिक्स मिला है। अच्छा, और ये जो A11 A22 A33 ये सेम, कभी कभी सेम हो भी सकते हैं, कभी कभी सेम नहीं हो सकते। तो इसके लिए जो फर्स्ट एग्जांपल है, एक एग्जांपल तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हो जाता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दूसरा एग्जांपल मैं टेक कर दे रहा हूँ, B इज इक्वल टू 1 0 0 0 2 3
2 0 0 0 3, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, और ये